नमस्ते, गुड इवनिंग भैया लोग। और एक लंबे प्रयास के बाद, एक लंबे डिस्कशन के दौर से गुजरने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमारे प्रिय सोनू ने, सुमित रंजन ने YouTube में एक चैनल बना लिया। ये प्रयास आज से नहीं बल्कि अक्टूबर से चल रहा था और एक अच्छे शुभ घड़ी की तलाश में ये आज तक खींचता खींचता 6 महीने गुजर जाने के बाद आज जाकर के वो सपना साकार हुआ। इसके लिए हम सोनू के अथक प्रयास को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं एवं उसे ये शुभकामना भी देते हैं कि तुम आने वाले दिनों में और अपने अच्छे कदमों से हमें आगे बढ़ाते रहो और सही जानकारी को फैलाते रहो। हमारे रोहिणी में हजारों युवा हैं और उन हजारों युवाओं को एक मंच पे लाने का प्रयास करो। एक मंच मतलब वो वोट देने वाला मंच नहीं, बल्कि एक प्यार वाला मंच। ठीक है, उसमें ही नहीं है कुछ, वो सब मन में मत रखिए। हालांकि अभी बोलने से ही वही लोग समझ लेता है, लेकिन हमें फिलहाल वो चीज नहीं सोचना है कुछ दिनों तक। तो फिर पॉइंट पे आते हैं कि एक कम्युनिकेशन करने का जरिया है ये, और इसे हमें फिलहाल एक कम्युनिकेशन के जरिए के रूप में ही लेना है और अच्छी बातों को हमें शेयर करना है। आप भी अपनी अच्छी बातों को बताएं। रोहिणी में अगर कुछ अच्छा चीज हुआ हो, कोई अच्छी बातें हुई हो, कोई अच्छे कार्यक्रम हुए हो, तो आप हमें शेयर करें, हमें भी शामिल करें और हमें भी सहयोग करने का मौका दें। हमारे कई भाई हैं जो कि भारत के विभिन्न जगहों पे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, कार्यरत हैं, और यहाँ तक कि दुनिया में भी कुछ चंद देशों में हमारे कुछ भाई लोग रह रहे हैं और अपने मेहनत के बल पे वहाँ उन्होंने कुछ जगह बनाई हुई है। हमें उनके अनुभवों को भी खींच खींच कर रोहिणी लाना है। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ कि सुमित रंजन, जिसे प्यार से सोनू सोनू सब कहता है, उसने एक अच्छा गंभीर प्रयास किया है और ये उसका ही सोच है। उसके लिए हम उसको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ एक और बात अगर मैं ना कहूँ तो ये ज्यादती होगी कि कमलेश भैया भी बहुत दिनों से हुरकुच्चा मार रहे थे कि रंग रंग कर रहे हैं रे। पता नहीं, उनको तो कुछ बुझाता नहीं है। इतना जो बोल रहे हैं हम, याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तब जाकर के आप कुछ बोल सकते हैं। लेकिन वो तो विश्वविख्यात हैं, वो धर्मगुरु हैं। जखनी में तखनी वो बोल देंगे, 1 डिसमिल भाषण कभी भी दे देंगे वो। ठीक है, तो उनको भी हम लाएंगे। वो भी प्रेरित हैं और लॉकडाउन का शिकार हो गए हैं। अभी अंदर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं अंदर में ही रहते हैं, घर के भीतर ही रह रहे हैं। तो उनके भी मुखारविंद से हम लोग कुछ फायदा उठाएंगे, चाहे जैसे भी हो। इसके साथ ही हमारे कई ऐसे भाई हैं जो विद्वान हैं और किसी कारणवश वो बिजी हैं अपने जॉब के सिलसिले में, और उनके साथ भी वार्तालाप स्थापित करेंगे और उनसे भी पूछा करेंगे। हमारे यहाँ कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी व्यक्ति हैं, जैसे दिनेश जी हैं, दिनेश देवघरिया, जिन्हें आप जानते ही हैं, कवि हैं, और पूरे भारत में वो उनका प्रोग्राम चलता रहता है। तो हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम उनसे भी रूबरू कराएं सबको। वैसे तो उनको कौन ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है, सारे लोग उनसे परिचित हैं, और तो उनको भी रिक्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं जो गांव में हैं, उनसे भी बातें होंगी। वो भी अपने बातों से आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और जो भी अपने फील्ड में एक पहचान बनाए हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, एक समूह की रूप में जुड़ेंगे और उनसे वार्तालाप, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ही मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहिणी के जो युवा हैं, जो युवा अभी उभर के सामने आ रहे हैं, उनसे भी मेरा ये एक डायरेक्ट निवेदन नहीं करेंगे, उनको मैं डायरेक्ट धमका रहे हैं कि तुम लोग भी अच्छे से चलो, रास्ते पे चलो और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो। ठीक है, पहले कहता था कि पैसा नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, या हम बिजनेस नहीं कर सकते, पूंजी नहीं है, या आज वैसा नहीं है। आज तुमको बुद्धि भी मिल जाएगा, बिजनेस करने वाला बुद्धि मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं से तुमको मदद मिल ही जाएगा। लेकिन मेहनत तो आपको ही करना होगा। ठीक है, अगर आप परिमेय संख्या का जोड़ घटाव नहीं जान रहे, जैसा हमको कहीं से ज्ञात हुआ है और सुनकर के बहुत शौक हम फील कर रहे हैं कि कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो दशमलव का गुना नहीं जान रहे हैं। ठीक है, वो
परिमेय संख्या का घटाव नहीं जान रहे हैं, जोड़ नहीं जान रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और भारत तो रामानुज का देश है, आर्यभट्ट का देश है, यहाँ जीरो का आविष्कार हुआ है, और उस देश के एक ख्याति प्राप्त गांव के युवा वर्गों की ये हालत है, तो सर्टिफिकेट वाला लेकर क्या करिएगा? मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, उसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं। उसका खाली डेट ऑफ बर्थ जो है ना, उसका एक प्रमाण पत्र है, इस्तेमाल किया जाता है, और उसका कोई उपयोग नहीं। अगर आपको रियाएगा नहीं ना, तो कोई यूज नहीं है, बातों नहीं करेगा कोई, बतियाएगा भी नहीं। ठीक है। इंटर का थोड़ा वैल्यू है, इंटर में मदद पढ़िए, लिखिए, कस के बुद्धिमान बनिए ना, ठग लेगा कोई नहीं तो। ठीक है। तो हाँ, उसमें कोई दिक्कत है तो उसके लिए हजारों रास्ते हैं। कुछ अगर आपका ज्ञान वाला चीज में कमजोरी है तो उसके लिए कई रास्ते हैं, लोकली भी कुछ लोग अवेलेबल हैं, और डायरेक्ट संवाद भी बना सकते हैं सबों से। कई लोग हैं, जिस चीज का भी तैयारी करें, क्योंकि हमारा गांव पोटेंशियल से भरा हुआ है। ठीक है। इसका समुचित उपयोग करिए। इतना पोटेंशियल है हमारे गांव में। ये हमारा गांव एक गांव नहीं है, ये पोटेंशियल से भरा हुआ एक समुद्र है, एक ओशियन है। ये ओशियन नहीं, सी है, रिवर कह सकते हैं, माँ गंगा की तरह गांव होता ही है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहते ही हैं, स्वर्ग जैसा है। और वहां पे जो है उससे मदद लीजिए, आध्यात्मिक, सामाजिक और ज्ञान के क्षेत्र में मदद लीजिए, और आगे बढ़िए, ताकि हम कह सकें कि हमारे यहाँ कोई है, नाज कर सके। ठीक है। और युवाओं पे ही नाज है। युवा आगे आए और कम्युनिकेट करिए। आप जब तक आप अपने भीतर के चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे तो फिर हमारा वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर बीमारी पते नहीं चला, तो कई युवा ऐसे हैं जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं, समझदारी भी अच्छी है, लेकिन अगर कोई उनसे कुछ पूछ देता है मीडिया वाला, तो वो बेचारा नहीं बता पाता है, या कहीं उनको अगर किसी को सार्वजनिक रूप से भक्का करने का मौका मिले तो बेचारे पीछे हट जाते हैं, जबकि वो विद्वान है। वो जो भक्का कर रहा है मंच पे, उससे कहीं ज्यादा वो जानकारी रख रहे हैं, बावजूद इसके उनके ज्ञान जो है एक बोजाम में बंद होकर रह जाता है अचार की तरह। नहीं, तो अब समय आ गया कि उस बोजाम के ढक्कन को खोला जाए, अचार को बाहर निकाला जाए और उसका सेवन किया जाए। ठीक है। और कोई राग द्वेष ईगो वाला बात नहीं है। ठीक है। सब मोहब्बत वाला बात है। तो आइए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, और अपने किसी भी बात को करिए ना। ठीक है। आपसे सीनियर हैं, सब जानते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो मेरा भी सीनियर है, वो हमसे बेसी जानता है। अगर वो भी नहीं जानते, उनसे भी बड़ा सीनियर है, वो भी जानते हैं। ये सिलसिला है, क्रमिक सिद्धांत है ये। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। बाद में आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, हम तेज थे लेकिन हम कुछ कर नहीं सके, मेरे अंदर बुद्धि था लेकिन हम अच्छा बिजनेस नहीं चला सके, हम अपने बाबूजी के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कम्युनिकेट ही सबसे बड़ा चीज है, और इस टेक्नोलॉजी के साधन का हम भरसक इस्तेमाल करें और इसी को इस्तेमाल करें। इसका हम भक्षक मतलब ये हमारा भक्षण ना करे, टेक्नोलॉजी हमें ना खा जाए, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी को खा करके पचा करके ऊर्जा ले लेना है। तो इसी सिलसिले में मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा भाई लोग, तुम लोग आओ, बातचीत करो, और बड़े भाई लोग सबको प्रणाम, और आप भी विचार रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, किसी नए लोग को बुलाएंगे हम जो हमसे अच्छे हैं। धन्यवाद।